हज़रात, हज़रत की तकरीर के बाद दुआइया कलिमात इंशाअल्लाह ताला हम सब नबीर इमामुल औलिया शहज़ादे हुज़ूर हामिद मिल्लत हज़रत अल्लामा अशा सैयद फैज़ुल हसन साहब क़िबला वली अहद खानकाह आलिया कादरिया नक्शबंदिया गौसिया हुजूरिया सरैया शरीफ बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनसे दुआइया कलिमात समाप्त करेंगे। The Chief of Purushishan Islamic Scholars, कहाँ गया माइक वाला? थोड़ा सा इको देना। And our respectable poets, and our gentle peasants, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाई उम्मतिहि व औलियाई तरीक़तिहि वक़ुर्राई किताबिह वअलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, चिल्ला रहे लोग कुछ चुप करा, मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अक़ील साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दियार मोहब्बत कौड़ाही बाज़ार मदरसा सिराजुल इस्लाम आया। माशाअल्लाह स्टेज पे भी उलमा शोरा क़ुर्रा तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सुब्हानी साहब क़िबला, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी ज़िया यज़दानी साहब और हमारे हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब क़िबला और हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बानेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तज़ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बेशक। थोड़ा सा इको दीजिए ना दोस्तों। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान व विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाहे बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां
इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहज़ीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर हुफ़ाज़ किराम का अजीम काफिला यहाँ पे जलवागर है। मैं आपको बताऊं, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान ज़ाब्ता हयात है, कुरान मंसूर हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे हैं, उनको पता ही नहीं है, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। हैरत की बात है, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो हमारे उलमा दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैंने इसके तर्जमे अब देखें आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना, शायद आप काफी सुस्त हो चुके हैं, रात 4 बजने वाली मेरे ख्याल से। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। We have sent a book। हमने जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? और ये किताब वो किताब है, इसकी तारीफ अल्लामा करें, सुभानी साहब करें, मैं करूं, अब्दुल गफ्फार साहब करें, तो कौन सी बड़ी बात है। ये किताब वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बोलो बोलो भाई। ये देखें आप, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, यूएस के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर के करीब। आप जानते हैं उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है,
if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran. ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। आगे देखो, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, ये डॉक्टर मॉरिस बुकाय कह रहे हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं, एक आयत को पढ़ते हैं, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया, और उनका ईमान जाग उठता है, ईमान ले आते हैं और एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि कुरान पाक सिर्फ 30 और 40वें वाली किताब है, दहशतगर्दी वाली किताब है? सुनो, डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रांस से कहता है, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, botany from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, आगे बढ़े, रेडिएशन बम्बारमेंट फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यूम फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जेनियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान। अबे सुभान अल्लाह कहो यार, फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ो और पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए और गौर से सुनिए, और जो लोग अपने अपने घुटने को पकड़े हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये हाफिज कुरान तशरीफ रखते हैं, इनकी अहमियत को जाने। सिराजुल इस्लाम मदरसा हो या कोई मदरसा है, उसके अहमियत को जाने आप कि ये मदरसे आपको सिखाते क्या है। गौर से देखे बुक का नाम अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये एक बुक है। वर्ल्ड फेमस स्कॉलर डॉक्टर शेख दीदात wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। इस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक सुपर पावर कंप्यूटर बनाया। Some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Cray-1 supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया, और इतना भयानक कंप्यूटर है कि इसमें आपको कुछ जांचना हो, आप इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। देखिए, वाह वाह जी। मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा, ऑपरेशन करेगा। इतना भयानक कंप्यूटर है ये। अब इस पे लिखा हुआ क्या है सुने आप, इसमें क्या किया गया। कंप्यूटर के पूरा जलसा मिलकर सुभान अल्लाह कहेगा इसमें, वरना हम समझ जाएंगे पता नहीं किस गांव में आए हैं, ये आजमगढ़ है। लाहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया। सिराजुल इस्लाम के मदरसे में आने वालों सुनो, सिराजुल उलूम में आने वालों सुनो, इससे पूछा गया कंप्यूटर से, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, अरे जो खड़े हैं उधर इलेक्शन में खड़े हैं का सुभान अल्लाह बोले, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट।
अगर आपके दिल में, सीने में गोश्त वाला दिल है, कोई भाई खामोश नहीं रहेगा अजमत कुरान पे। सब लोग मिल के नारा लगाएं और पिंडाल को हिला दे। इफ ह्यूमन वांट टू, कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ट्रिलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल टू प्ले कुरान। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह। दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बेशक सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर से अगो, 1400 साल से कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, बर्तानिया, इजराइल, चाइना, सूडान भी जानता है कि मुसलमानों पे, फिलिस्तीन पे, गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जवाब था। कुरान कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी असर है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग के बोलिए। अब एक सवाल करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितने किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे, उलमा फरमाते हैं। अब मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अच्छा दुनिया में बहुत सारे अंबिया जो हैं किताबें लेकर के आए, और उसके बाद बहुत सारे जो नबी हैं उसी किताब को पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है सिराजुल उलूम में आने वालों, क्या अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट,
prophet. Hazrat Daud is not the last prophet. Hazrat Sulaiman is not the last prophet. Hazrat Uzair is not the last prophet. Hazrat Daniel is not the last prophet. Hazrat Yasa is not the last prophet. जनाब इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ऐसाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, बिरनबास तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर जो कुरान पाक दिलों पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे। इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, ए दुनिया वालों सुनो, जो कुरान का मजाक उड़ाते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, वो सुने कि ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक साल के बाद बोला, एक महीने के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मैथा आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लोन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, लिफ्टिकस आ, एक्सोडस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, मैथ्यूस आ, जॉन आ, 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 कोई किताब नहीं आएगी। और बुलाओ, और कुरान आ, सिराजुल उलूम का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीने इमामुल औलिया, शहजादे इमामुल औलिया, शहजादे इमामुल औलिया, हम शबीहे शहजादे, हम शबीहे गौसे आजम, शहजादे मखदूमे सरैया, शहजादे मखदूमे सरैया, हजरत अल्लामा सैयद हामिद हसन साहब क़िबला जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात जैसे आप सुन रहे थे, हजरत क़िबला हुजूर साहिब सज्जादा जानशीन इमामुल औलिया
हुजूर सैयद हामिद हसन मियाँ साहब क़िबला दामद अली व नूरानी तशरीफ़ ले आए। हम तहे दिल से हज़रत का इस्तकबाल खैर मकदम आप हज़रात ज़ियारत करें और हज़रत की तकरीर समात करें। डॉक्टर साहब की वक्त बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबों को आप समंदर में डाल दीजिए, 1 महीने के बाद बुलाइए, कोई किताब नहीं आएगी। इस मदरसे में आ जाइए या किसी मदरसे में चले जाइए, आप बुलाइए तो 8 साल का बच्चा आ जाएगा। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है, हमारे सीनों के अंदर है। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना मुख्तलिफ जगहों पे हुआ। मैं जैनियों के कम्युनिटीज़ में गया, सिखों के कम्युनिटीज़ में गया, बिरादरान वतन के कम्युनिटीज़ में गया और भी बहुत सारे। उनके बच्चों से मैंने कहा कि तुम्हें वेदास के कुछ श्लोक याद हो तो बताओ, वो खामोश हो गए। जैनियों में गया, मैंने कहा अंगा उपांगा में कुछ याद है तो पढ़ो, वो भी खामोश। उसके बाद सिखों में जब गया, मैंने कहा आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ के कुछ पाठ से याद है तो बताओ, वो भी खामोश। बिरादरान वतन भी तमाम लोग खामोश। लेकिन जब हुसैन चौक पे पहुंचा जबलपुर में और 10, 12, 15 बेउसूल बच्चे खड़े थे, मुंह में गुटखा और पान खाने वाले। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों को कुरान पाक के कुछ पाठ से याद है, कुछ आयतें याद है? उन लोगों ने कहा मौलाना कैसी बातें करते हो, बिल्कुल याद है। वो पान और गुटखे को थूकते हैं, कुल्ला करते हैं। एक बच्चा शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक शुरू करता है लीलाफ़ कुरैश, एक शुरू करता है तब्बत यदा अबी लहब, एक पढ़ता है इन्ना अअतैनाकल कौसर। मैं समझ गया कि जब हमारे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो जो मेहमान रसूल है उनका आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा। इनकी अहमियत को जानिए, इनके सीने में पूरा कुरान पाक नक्श है। वाह वाह डॉक्टर बनता है, डॉक्टर, कोई दुनिया में डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, इंजीनियरिंग की किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a DM, the writer of DM book is a man. If some becomes a Biforma, the writer of Biforma book is a man. If some becomes Informa, the writer of Informa book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ओरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। MBBS किताब लिखने वाला इंसान, BOMS किताब लिखने वाला इंसान, BDS किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान करने वाला रहमान है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आप आ जाओ, आप देख लीजिए उसका नाजिल करने वाला कौन है, बोलिए। रहमान है, रहमान है। आप पूछिए यहूदियों के धर्म गुरु से, आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई चैलेंज टू फादर ऑफ बुद्धिस्ट, आई चैलेंज टू फादर ऑफ जैनिस, आई चैलेंज टू फादर ऑफ सिक्स, आई चैलेंज टू फादर ऑफ एथिस्ट। तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है क्या? वो लोग कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव आई कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के
के अंदर नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिराजुल उलूम में आ जाओ। ये कोड़ी बाजार में छोटा सा मदरसा है, आप देखेंगे 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान, अरे लहक के बोलो, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 25 साल मोहतमिम है, 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो एक कोड़ाही वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया में बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा एक मरतबा हाथों को उठा के कही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखें आप कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हुसैन का पूरी दुनिया आज सबसे जिस मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस मजहब को सबसे ज्यादा लोग अपना रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सबसे ज्यादा जिस मजहब की बुराइयां लोग कर रहे हैं मीडिया वाले, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम। मजहब इस्लाम के नाम पे बोलो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। देखिए आप, अजमत कुरान के हवाले से मैं आपको एक मैटर दे रहा हूं। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था, अल्लाह का करम हुआ मुसलमान हो गया। पहले रात दिन बुराई में लगा रहता था, अब अल्लाह के पाकी बयान करने में लग गया। उनका नाम है आर्थर आग्नर, एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन इन जर्मनी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। जब ये ईमान ले आया तो लोग उनसे मिलने के लिए गए, बोले क्या बात है, तुम तो बहुत गाली देते थे लेकिन आज जो है अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो। तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में ये बात आई। कौन सी बात आई? उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से करीब है। और यहूदियों का दावा है, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा। ईसाइयों यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोराह से बहुत करीब हैं। अब मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक से सबसे ज्यादा करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, कौन सही है कौन गलत है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, कौन उम्दा है कौन खालिस है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा। अब वो तहकीक कैसे करे, फिर वो ईमान कैसे लाया, सुने तफसीली गुफ्तगू है ये, मैं शॉर्टेड बता रहा हूँ। उसने एक इंजील मुकद्दस ली और गया एक कातिब के पास जिसका कोई धर्म नहीं था और उससे कहा एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। उसने कहा यार मुसलमानों का दावा है तो पहले से डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट कराओगे? कहा हाँ, जो बातें मता में है उसको मरकस में करो और जो मरकस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो और जो यूहन्ना में है उसको लूका में। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद
1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेकर क्रिश्चियनों के फादर के पास गया, जिसे कहते हैं फादर कहते हैं। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। कहा सर, ये किताब मैं लिखा हूं और आपको तोहफे देने आया हूं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी जो अपने घर गया ना, ये डर से सो ही नहीं रहा था। क्यों? वो सोचा कि अभी वो फादर जाएगा कहाँ, चर्च, और जैसे इंजील को खोलेगा देखेगा जो बातें मता में है उसको मरकस में कर दिया, मरकस को मता में कर दिया, लोका को यूहन्ना को में कर दिया, यूहन्ना को खुरूज में कर दिया, खुरूज को पैदाइश में कर दिया। तो वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद वो बाइबिल को लिया और गया उसी कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ कर बो। बोला क्या करना है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, पैदाइश को खुरूज में करो, इस्तिस्ना को अखबार में करो, अखबार को इस्तिस्ना में करो, दरिया नील की बातें कुहे तूर पे करो, कुहे तूर की बातें दरिया नील में कर दो। इधर का उधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई तो यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया। कहा सर, आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, आपको तोहफे देने आया हूं, पढ़ के बताना। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके डर रहा है कि अभी यहूदी जाएगा सिनेगॉग, जा करके खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें जेनिसस में है लिविटिकस में कर दिया, लिविटिकस को जेनिसस में कर दिया, नंबर्स को इसमें कर दिया। वो तो आके मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत कुरान पे कुर्बान हो जाए। वो कुरान पाक को लेता है, उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? अलियाज बिल्लाह, इसमें भी कुछ इधर उधर करोगे? तो कातिब क्या बोला सुनिए, हाफिज साहब की अहमियत को जानिए। कातिब ने कहा वाह कवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? और लह के बोलो वाह वाह वाह। चल चल। अकील साहब कबिला उलमा कराम तशरीफ रखते हैं मदरसे को और बच्चों को बहुत हल्के में। अभी रमजान शरीफ आने वाला है तो हाफिज जी को दूध पियो हाफिज जी। और 11 महीना कौन पूछेगा? अरे हाफिज जी जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से दूध पीते हैं। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो उसने कहा वाकवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वाह। कहा अच्छा। वो डर गया, वो चौंक गया, वो हैरत में पड़ गया, वो शश डर रह गया। कहा अरे ये क्या बात है? मैंने इनसे कहा कि तौराह में कुछ करो, इनकार नहीं, जबूर में करो, इनकार नहीं, इंजील में करो, इनकार नहीं, मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, खुरूज में इनकार नहीं, पैदाइश में इनकार नहीं, हकूक में इनकार नहीं। और जब कुरान पाक देने के लिए आया हूं तो कहता है वाह कभी, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? ऐसा क्यों? उसने कहा सुनो, तुमसे मेरा मुआहदा हुआ है 1000 अमेरिकन डॉलर का। मैं तुम्हें पैसा तभी दूंगा जब कुरान में कुछ करोगे। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा यू कैन राइट जस्ट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ प्लेन आयतें लिख दो, जो करना मैं कर लूंगा। उसने सिर्फ आयतें लिख दी, जबर जेर कुछ नहीं लगाया। ये नालायक क्या किया, 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था। वो एक लाइब्रेरी में गया, एक कुरान पाक को निकाला जो एराब के साथ था, अलियाज बिल्ला। उसने उसमें देखा कि जबर है तो इसमें उसने जेर कर दिया, उसमें पेश देखा तो इसमें जज़म कर दिया, वहां पे देखा बड़का मद है तो यहाँ छोटा मद कर दिया। अब हाफिज जी की अहमियत को समझे। वो कुरान को लेकर के हाफिज जी के पास गया। सुभान अल्लाह। एक एक की शिरकत चाहता हूं भाई। एक तो आप नोटों से नहीं नवाज रहे, कम से कम होठों से नवाज दीजिए। लहक के बोलिए, अरे बोलो ना। और लहक के वो कुरान पाक को लेके हाफिज जी के पास गए कि हाफिज जी
आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। हाफिज जी कुरान पाक लिखा हूं, ये लीजिए पढ़ के बताइए। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर। वो बेटा जाके सो रहा था 16 नंबर पे एसी चलाकर। सोचा ना कि जब 70% वाले नहीं आए, अरे वाह, इससे भी बड़ा नोट अगर कौड़ाही में है तो दे सकते हैं। लहक के बोले, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। वो आराम से सो रहा था, बोला कि जब 70% वाले नहीं है, जर्मनी में क्रिश्चियन 68% है और यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान 2-3% है। उसने कहा जब 70% वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है, हाफिज जी की अहमियत को जानिए, इनको चूमिए। कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। मैं हड़बड़ा के उठा। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी, हाफिज जी, हाय हाय हाय, अरे बोलो जी, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है। कॉलर को पकड़ा, बोला अबे अरे कहां से लिखवाया है ये। बोला कातिब से। कातिब सो के लिख रहा था, अंधा था। कहा हुआ क्या, क्या हुआ क्या। देख देख, अबे यहाँ जेर नहीं जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ पे सकता है, यहाँ सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरखस, यहाँ मुरखस है, यहाँ मुजव्वज है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पे मुनफसिल है, यहाँ पे हर्फ़े लेन है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया रोते हुए सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी, जलसे दस्तारे बंदी, मदरसा हनफिया सिराजुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो लहक के बोलो यार। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मगर कुरान पाक में नहीं। और ये देख कर वो ईमान ना और पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ना, कलमा पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ईमान ले आया। आज दुनिया में जो है, क्या बात डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग जो है बुराइयां बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह का करम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो मई में इस्लाम की बुराई करते हैं और जून में ईमान ले आते हैं। जून वाला मई में, मई वाला क्या क्या आता है भाई, मई जून जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, आप जरा दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा इको दो ना, माइक वाले इको शरीफ दो ना, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए आप, जो लोग इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, सबसे तेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है वो इस्लाम है। वाह वाह वाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, ये आजमगढ़ है, इनकलाबी जगह है ये अम्बेडकर नगर है। माशाअल्लाह, आजमगढ़ से मैं होता हुआ आ रहा हूँ। लहक के बोले सुभान अल्लाह। कि निकल कर, आप कलेजी निकालिए, हम कलेजा निकालते हैं। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे,
निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मखदूम सिमना, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मजहब तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है वो इस्लाम है। हाँ, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है। हाँ, वाह वाह वाह, आवाज आ रही है जी जी, माँ बहनों की आवाज। बुलाए आ जाती हैं, ऊपर से इतना चिल्लाती लहक के बोलो। ये देखें आप, इस्लाम और औरत, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं कहता हूँ जितना इस्लाम इज्जत देता है किसी मजहब में तसव्वुर भी नहीं है। बेशक बेशक। और एक चीज देख लीजिए, बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैं कहता हूँ उल्टा, हर चीज मर्दों के लिए मुश्किल है, औरतों के लिए आसान है। बेशक बेशक। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। वाह, चौथी गोली कड़वी है, चौथी गोली कड़वी है। इल्ला मर रहिम रब्बी, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। जन्नत के जिस दरवाजे से जाना हो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम। आज हमारी माँ बहनों पे लोग कमेंट करते हैं, वाह, जलसा इस जुमले का इस्तेकबाल करेगा। लोग कहते हैं रूहुल अमीन, क्या बात है, तुम लोग औरतों को लपेट के रखते हो, तुम लोग औरतों को पर्दे में रखते हो, ये हिजाब क्यों है? अबे दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोग औरतों से पर्दा करवाते हो। मैंने कहा रे गधे, बोलते हो दुनिया चांद पे पहुंच गई और मुसलमान की औरतें पर्दा करती हैं। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जाते हैं वो खुद पर्दा करके जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं और पूरी पूरी टीम पर्दे में है, पूरी पूरी वाह वाह वाह, है, पूरी पूरी टीम पर्दे में है। तो सुनो, जो काम जिस काम को करके तुम चांद पे जाते हो वो काम मेरी औरतें घरों में झाड़ू लगा के करती है। तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी बहन फातिमा का झाड़ू लगाना है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा हनफिया सिराजुल उलूम, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान लोग औरतों को लपेट के रखते हैं, उनका लिबास क्यों? कब तक जुल्म सहेगी? पर्दा क्यों? मैंने कहा रे सुनो, ये पर्दा है, ये अजाब नहीं, लिबास है। क्यों? क्योंकि ये मनसब को याद दिलाता है, लिबास मनसब को याद दिलाता है, मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, जर्मन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, इंडिगो वालों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग,
अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग, Z+ का अलग, A+ का अलग। क्यों? ये लिबास डिग्निटी है, ये लिबास में वकार है, इज्जत है, अजमत है। और तो औरतों का भी पर्दा एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे उलमा फरमाते हैं जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दे। वाह वाह वाह, क्या करें डॉक्टर साहब, वाह वाह। अरे बोलो 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 बोलो। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। सुभान अल्लाह। काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मखदूम शिमला के मजार हो। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। ऐ सिराजुल उलूम में आने वालों, क्या तुमने किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? विलियम शेक्सपियर की नाविल, इब्ने सफी की नाविल, प्रेमचंद्रा की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल देखा है? कटी पतंग को, नदिया के पार को, जख्मी जमीन, मेरा लहू, प्लेटफॉर्म, डॉन नंबर 1, किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए हमारी बहनें सुने, इसलिए कि नाविल का काम ही है इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए अज़मतों से सीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब क्या बात है, वाह वाह। कुरान का काम है, इसीलिए है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हया। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा तुम क्या जानो इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है? एक किताब है मेरे पास, इस किताब को आप देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली कौन है? अल्लामा आकिल साहब हैं, ये हैं सुबहानी साहब हैं, अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला, हुजूर पीर तरीक़त है, हुजूर सैयद साहब हैं। नहीं, एक गैर मुस्लिमा है जिसका नाम है एनी बेसेंट, और रसूल पाक पे रिसर्च करती हैं 1932 में, और कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल for anyone who study the life and the character of the great prophet of Arabia। जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को बगौर पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसन द लाइफ एंड द कैरेक्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मद्रास 1932, पेज नंबर 4। अब सुने हमारे माँ बहन, वो कहती हैं कि याद करो बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब people used to bury alive their female children as soon as they were born। इनको कम करें, they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice। He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone in life, and set forth an example for others to follow। मैंने कहा सुनो, हुजूर पाक तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं डुबाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं चिता पर जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां
पैदा होती है वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो। कहा दिखाइए। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी मोहतरम महफिल से देखते हैं और फरमाए, एक सहाबी से फरमाते हैं सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी की बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। का फिर रो क्यों रहे हो? का इसलिए रो रहा हूं कि जब तक ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो ऐ कोड़ाही वालों मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, नबी आ गए तो सुहागन बन गई, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो सिराजुल उलूम में आने वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी एक चीज मैं आपको दिखा दूं। आई हो नो टाइम, मेरी ट्रेन 3 बजे है, बहुत परेशान हूँ, दुआ कीजिए वो डब्बा खुल जाए। लोग आजकल गेट नहीं खोल रहे हैं, बड़ी परेशानी। आप लोग सब मिलके बोलेंगे तो पूरी ट्रेन रुक जाएगी इंशाल्लाह। जितने गेट है सब गेट खुल जाएंगे, है ना। ये देखें आप, पूरी दुनिया में ये मशहूर है मुसलमानों के नजदीक कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है ना, हवा, पानी, मिट्टी, शजर, हजर वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन हम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। किताब का नाम है, अब पूरी दुनिया मानती भी है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। दुनिया में जितने दरख्त हैं वो इंसानों से कैसे जुड़े हुए हैं। हम जब रोते हैं तो हमारा घर का पौधा भी रोता है, हम हंसते हैं तो पौधा भी हंसता है। इमोशनल किताब पढ़ ले, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। तो ये दुनिया भी आज मान रही है। और कुरान पाक 14 साल पहले कह रहा है कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। एक मर्तबा कुछ अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अरबों जो हैं वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, तो ये कैसे खुदा को याद करते हैं, ये कैसे अल्लाह को याद करते हैं, ये कैसे तस्बीह को बयान करते हैं, ये उनको पता नहीं है। समझ गए? जब मैं छोटा था तो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मदरसे में पहुंचा, उलमा की सोबत मिली तो मैं जाना। अब जिन लोगों को 3 मिनट की अजान पसंद नहीं है
तो वो कैसे खुदा को याद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मदरसे की दुनिया में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ, आज साइंस वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े दिल के बड़े बड़े डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ने कहा मौलाना आप मेरे हॉस्पिटल आइएगा स्वास्तिक में, मैं आपका एकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा दिल को टेस्ट करने के लिए ये एक शानदार चीज है, आपके दिल के अंदर क्या क्या है सब कुछ, सारे इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट कराता है, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कंडीशन क्या है, वैल्यूम कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं एकोकार्डियोग्राम। लो जी, मैं उनके अस्पताल में गया तो उसने मुझे लिटा दिया, और लिटाने के बाद में देख रहे एक मशीन पे पूरे अप्पू चप्पू अम पंप सब लगा दिए सीने में, और सामने जो है स्क्रीन पे मैं सब कुछ देख रहा था। वाकई में बहुत कुछ पता चल रहा था, सब कुछ। तो उसने मुझसे कान में कहा मौलाना आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाइए। तो वॉल्यूम को बढ़ाया, बोला क्या आवाज आ रही? मैंने कहा तुम बताओ। तो उसने कहा लब डब। क्या बोला? लब डब। क्या बोला? लब डब, लब डब। दिल जो है ना खून को फेंकता भी है और खींचता भी है, डिलीवर भी करता है। द हार्ट इज पंपिंग स्टेशन, खून लेता भी है और देता भी है। तो वो एक आवाज निकलती, उस कैफियत को डॉक्टरों ने लबडब का नाम दिया है। मैंने कहा हैरत की बात है, दिल में कुफ्र का अंधेरा हो तो लबडब ही सुनाई देगा। लेकिन जब मैं उलमा की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा आप बताइए, दुनिया कहती दिल धक धक बोलता है, दिल धुक धुक बोलता है, कोई बोलता है छुक छुक बोलता है, कोई बोलता है डब डब बोलता है, कोई बोलता है लबडब बोलता है। मैं हजरत से पूछा तो पीर साहब ने फरमाया रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न डब डब बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे मखदूमे सिमना की बारगाह में जाओ, पता चलेगा दिल तो रब रब बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तो रब रब बोलता है, सबका दिल बोलता है। किसी का भी दिल हो, इधर वाले का हो या उधर वाले का हो, सबका दिल रब रब बोलता है। अब सुने, जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, जीने नहीं देंगे, उनसे मैं कहता हूं कि छुरी निकालो, सीने को चाक करो और अंदर से दिल निकालो। छुरिया ले, 2 बजने वाला है। अमा छुरिया ले, सीने को चाको, अंदर से दिल निकालो, एकरो काटो, एकरो काटो। क्यों? ये भी रब रब बोल रहा है। तो जो इस्लाम मिटाएंगे वो खुद मिट जाएंगे। वाह 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 वाह। बोलिए सुभान अल्लाह। और बोले ताजा ताजा कलाम सुनाता हूं, अभी मैंने लिखा है इसे। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो भाई। एक आदमी जरा नारा लगा दे खड़े होके, तब तक मैं ढूंढ लूं इसको। हाँ, सुभान अल्लाह। लगाओ भैया। अरे नारा नहीं याद है? या अल्लाह, इन लोग को नारा याद नहीं है, जरा ढूंढ ले यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, जलसे दस्तारे बंदी, मदरसा हनफिया सिराजुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते कचौचा शरीफ, सादाते सरैया शरीफ, सादाते जूसी शरीफ, सादाते बिलग्राम शरीफ, सादाते महरेरा शरीफ। ऊपर का मतलब बहुत पुराना है, लेकिन नीचे जो शेर है वो बिल्कुल नए हैं। ये लड़कों को देखें, ये हुफाज कराम तशरीफ रखते हैं, बच्चों देखो इनको। और एक शेर मदरसा कह रहा है कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। ये शेर देखें, आज ही मुकम्मल है। ये दे दो हर तरफ पैगाम, जो होगा देखा जाएगा। ये दे दो हर
रहेगा हश्र तक इस्लाम, जो होगा देखा जाएगा। रहेगा हश्र तक इस्लाम, जो होगा देखा जाएगा। चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, मचा दो हर तरफ कुहराम, जो होगा देखा जाएगा। मचा दो हर तरफ कुहराम, जो होगा देखा जाएगा। और एक पुराना शेर है कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। पूरी देखें आप तकरीर का निचोड़। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा, क्या? का शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर, चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने भकाया। कैसे भकाया? एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। वह इतना सोचना था कि जरा देख तो ले, मेरा पाँव है कहाँ, जमीन में कि मैदान में कि पानी पे। बस निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। दोस्तों, ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेज के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, मखदूम सिमना से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, शेखुल हमारे जितने मशाइख हैं, उलमा हैं, उनसे हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। नामे मखदूम
इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give wisdom to stick on to my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। हजरात आइए